जय माता दी। जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विधारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। यदि किसी व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी मृत्यु यदि सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन होती हो और ऐसा व्यक्ति जो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन जाता है, वो यदि पीड़ित हो ऊपरी बाधा से, तंत्र बाधा से, काला जादू से, प्रेत बाधा से, पितृ बाधा से, जिन जिन्नात की बाधा से, 28-26 की बाधा से, कच्चे मसान की बाधा से पीड़ित रहा है और वो सर्वपितृमोक्ष अमावस्या के दिन मर जाता है, तो मान करके चलें वह व्यक्ति जो मरा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी आत्मा उन शक्तियों के अधीन चली जाती है जो उसके शरीर के साथ में थी। यानी कि उस आत्मा को कभी भी अब मुक्ति मिलने में बहुत समय लगेगा। पहली बात, क्यों कि ऐसी आत्मा उन शक्तियों के अधीन चली जाती जो जिन जिन्नात प्रेत 28-26 डाकिनी शाकिनी होती है, और जब उनके अधीन चली जाती है तो उनकी उम्र हजारों साल होती है, और जब हजारों साल रहती है तो ऐसी आत्माओं को भूखा प्यासा भी रहना पड़ता है। और कई बार ये जब ग्रुप बना लेते हैं, एक को लिया, फिर दो को लिया, फिर तीसरे को लिया, तो जो व्यक्ति चला गया वो उस ग्रुप में शामिल हो जाता है, तो वह फिर किसी और अन्य व्यक्ति के शरीर को पकड़ते हैं और उसके माध्यम से जल खाते पीते हैं, भोजन भी खाते पीते हैं, मीट भी खाते पीते हैं, और उसको फिर विकलांग कर देते हैं, पीड़ित कर देते हैं, बीमारी से ग्रस्त कर देते हैं, लाइलाज बीमारियां लग जाती है, और धीरे धीरे जिसके ऊपर चिपकते हैं वो फिर काल के ग्रास में समा जाता है। उसकी आत्मा फिर उन लोगों के कंट्रोल में चली जाती जो उसके ऊपर चिपके हुए थे। इसलिए यदि किसी मनुष्य को ऊपरी बाधा लग जाती हो, प्रेत बाधा लग जाती हो, काला जादू लग जाता हो, मसानी शक्ति लग जाती हो, कच्चा मसान लग जाता हो, मरघट की चीजें लग जाती हो, कब्रिस्तान की चीजें लग जाती हो, या जिन जिन्नात लोग लग जाते हैं, तो उसका इलाज करवाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इलाज करवा लीजिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे वो उतना शरीर के अंदर अपनी पावर बढ़ाती रहती है। पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आते हैं, फिर 10 आते हैं, फिर 20 आते हैं, और कई बार तो पूरा का पूरा शमशान उस मनुष्य के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है। कई बार यदि भोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो जिस मनुष्य के ऊपर चिपकते हैं उसका शरीर सूखता जाता है, यानी उसका मांस खाने लगते हैं वो लोग, उसका खून चूसने लगते हैं वो लोग। इसीलिए कहते हैं कि प्रेत कभी किसी का सगा नहीं होता है। प्रेत का काम ही होता है दुख देना, प्रेत का काम ही होता है कष्ट देना। इसीलिए यदि कोई भी सपने में प्रेत बाधा दिख जाए, शमशान मरघट मसान दिख जाए, जलती हुई चिता नजर आ जाए, या फिर आपको बिल्ली की रोने की आवाज सुनाई देने लग जाए, कोई आपका दरवाजे, रात को आप सो रहे हो, दरवाजे के बाहर से कोई आवाज दे रहा है, आपको ऐसा महसूस होने लग जाए, या फिर घर के अंदर कोई बदबू आने लग जाए, घर के अंदर यदि आपको बिना हवन किए हवन पूजन की सुगंध आने लग जाए, यदि आपने इत्र या सेंट नहीं लगाया परंतु सेंट की खुशबू आपके पास आने लग जाए, यदि आपने रात को रोटी नहीं बनाई है परंतु रोटी के जलने की खुशबू आने लग जाए, तो समझ जाओ कि उस कमरे में, जिस कमरे में सुगंध आ रही है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के पास में पंच तत्व नहीं होता है, केवल 3 तत्व होते हैं, और इस वजह से वो शरीर रूप में नहीं रहती है, परंतु अपना आभास अवश्य कराती है कि मैं यहां पर हूं। आपका शरीर भारी होने लगता है, उस जगह पे आपको अजीब सा सोचने पर रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, और एक अजीब सा डर लगने लगता है, तो भी समझ जाओ कि ऊपरी बाधा आ गई है। जिस व्यक्ति को इस प्रकार की कोई समस्या हो
तो समझे, चाहे आप पढ़े लिखे हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन गए होंगे, आप पायलट बन सकते हो, एमबीए बन गए होंगे, या और कोई अदर डिग्री ले ली होगी आपने, प्रोफेसर बन गए होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए होंगे, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन गए होंगे। परंतु यदि आपने ये ज्ञान नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा। इससे आपका परिवार बर्बाद हो सकता है। आपके परिवार के साथ साथ आपके मित्रगण में यदि कोई समस्या है तो वो बर्बाद हो सकता है। ये आवाज आप यदि दूसरों को फॉरवर्ड करते हो तो कई घरों की जिंदगी बच सकती है, क्योंकि पढ़े लिखे मनुष्य इस ऊपरी बाधा को नहीं मानते हैं। और जब वो ऊपरी बाधा अपने चरम सीमा पर होती है, चरम सीमा का मतलब जब मृत्यु लेने की अवस्था में आ जाती है, तब आपके कान खुलते हैं, तब आपकी आंखें खुलती है, तब आपके ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, और तब समझ में आता करे ऊपरी बाधा हो गई है, तो तब फिर कुछ नहीं हो सकता है। अब उस व्यक्ति को आपको खोना ही पड़ता है, सिवा मौत के कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, यदि आपके प्रारब्ध कर्म रहे होंगे, यदि आपके बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों ने पुण्य कर्म किया होगा, यदि आपने गुरुओं की सेवा की होगी, यदि आपने मंदिर बनाया होगा, यदि आपने मंदिर के अंदर झाड़ू लगाया होगा, यदि आपने मंदिर के अंदर पुताई कराई होगी, तो आपके पुण्य कर्म आपको सामने आकर के उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पुण्य कर्म किया करो, और पुण्य कर्म करोगे तो निश्चित तौर से ये ऊपरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। आपको अच्छे व्यक्ति मिलेंगे, अच्छे साधु सन्यासी मिलेंगे, अच्छे आपको गुरु मिलेंगे, जो आपको उचित ज्ञान देकर के आपकी जान बचा सकते हैं। यदि समझ में आया हो, आपको लगता है कि ये मेरा संदेश आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, तो आप अपने यार दोस्तों को, मित्रों को, सहयोगियों को, आस पड़ोसियों को, या जो भी पीड़ित व्यक्ति हो, इस ऊपरी बाधा से या इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त हो, उनको बता सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। तो मां भगवती आपको स्वस्थ दे, आयु दे, आरोग्य दे और धन संपदा दे, ऐसी कामना हम मां जगत जननी से करते हैं। जय मां।